हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो है अपनी सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी सीआरएसयू और एमडीयू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी में हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक और सब्जेक्ट आज करेंगे, जो कि पेडागोजी का है। इससे पहले काफ़ी सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स और 3 कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो हम कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, तो आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है। आज का सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इसके साथ आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि एक बार देख लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है अभी तक तो कमेंट कर दीजिएगा, उसकी वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड हमारा देखिए, जो ये सीरीज है, इन सभी के क्वेश्चंस तो मैं आपको बताती हूँ, प्लस आंसर्स भी अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है, हिंदी में अलग है, परचेज कर सकते हैं आप वहाँ से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एंड जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, जो पूरे साल पढ़ते आए हैं, जिनके आप जो है सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस को आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ ना, इसी का पीडीएफ वर्जन मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। एंड हमारी एप्लीकेशन पे इस सब्जेक्ट की क्लासेस केवल आपको 100 रुपये में मिल जाएंगी। ये कोड है, ये कोड आपको यूज करना है, बीबीटी वेलकम 150। ठीक है। एंड दिखाएगा 250 रुपये की क्लासेस, लेकिन इस कोड को लगा के आपका 150 रुपये माइनस हो जाएंगे और मात्र 100 रुपये की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या क्लासेस को परचेज करने में कोई भी परेशानी होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ क्लासेस के लिए जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आंसर्स का पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। पेडागोजी ऑफ मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ये इजी लैंग्वेज में रहता है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, कि एग्जाम में एक 16 नंबर के क्वेश्चन में कितना और क्या लिखना है, फ्लो चार्ट्स के साथ है और पॉइंट वाइज है। लॉन्ग पैराग्राफ्स कहीं नहीं मिलेंगे, जहां रिक्वायर्ड है वहां सिर्फ शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। एंड डाउनलोड करने में भी कोई परेशानी होती है, डाउनलोड नहीं करना आता है लिंक से, या नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, टेक्निकल इशू है या और कुछ, तो ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इनमें आप जो है पीडीएफ लेने के लिए मैसेज कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, कि बताइए, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। हिस्ट्री बतानी है मैथमेटिक्स की, एम्फेसाइज भी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पे करना है, कि उसको पढ़ाया कैसे जाए, उस बारे में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। दूसरा है, आप टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हो। यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको लेक्चर से ही समझ आएगा। इसके लेक्चर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे रही हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लेक्चर जरूर देखिएगा। देखिए, ये सब्जेक्ट ना रिक्वायर्ड है यहाँ पे कि आप इसको क्लासेस के थ्रू समझें। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 100 रुपये, टैक्स लगा के 8 रुपये एक्स्ट्रा, 108 के आसपास आपको ये क्लासेस पड़ेंगी। ऐप पे जाइए, इस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लीजिए, आपको समझ आएगा कि क्लासेस से समझना और बुक पढ़ के समझने में क्या डिफरेंस है और कितना टाइम आप बचा सकते हैं। ये सीधा ये जो 108 रुपये हैं, आपको अब एग्जाम में पता चलेगा कि आपने कितना सही डिसीजन लिया है क्लासेस की तरफ जाने पे। आपको अपना रिजल्ट देख के ये हैप्पीनेस होगी कि वो 108 रुपये आपके बर्बाद नहीं गए, वो आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किए हैं। गो फॉर क्लासेस। पेडागोजी सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, वैसे तो बीएड में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे ही आपके लिए न्यू है, बट पेडागोजी, इन सब्जेक्ट के टीचर कल को आपको बनना है, मैथ्स के टीचर आप कल को बनोगे, तो इस सब्जेक्ट को समझना बहुत अच्छे से आपके लिए जरूरी है। ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का लेक्चर फ्री में चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं आपको दे दूंगी, और इसके नोट्स भी हैंड रिटन
मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, इसको फ्री में मैंने डाला हुआ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये बिना लेक्चर के समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन करिकुलम। साथ में आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं कि करिकुलम को डिजाइन करने के मैथमेटिक्स के अंदर क्या जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन ये भी हर साल आता है कि पहले तो बताओ पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और फिर करके दिखाओ पेडागोजिकल एनालिसिस। ये जो आप देख रहे हो ये सभी टॉपिक्स ना आपके सिलेबस में गिवन है, और इन्हीं में से किसी एक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि यही टॉपिक करो, वॉल्यूम कर लो, चलो यही आएगा एग्जाम में, झूठ है वो बात, मत विश्वास करना। बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, मैम आप स्टूडेंट्स को बता दो मेरे कॉलेज ने बोला है या मैंने कहीं पे ये देखा है कि यही टॉपिक आएगा, और फिर पेपर में वो आता नहीं है, फिर वो स्टूडेंट्स पछताते हैं। किसी को नहीं पता होता है पेपर में क्या आएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, पिछले साल के पैटर्न्स, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। हर साल अलग टॉपिक्स आए हुए हैं, तो इनमें से ही आएगा। ये मैंने टोटल 5 टॉपिक दिए हैं, इनमें से ही आएगा, पर कौन सा आ जाए ना मुझे पता है, ना आपके कॉलेज को पता है, ना किसी और को पता है। कर रहे हो पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक तो ये पांचों आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद एग्जाम्पल। ये 4 मेथड में से कोई 2 आएंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन में 2 डालता है 8 और 8 नंबर में, ज्यादातर ऐसे ही देता है। कई बार इक्का तुक्का ऐसा हुआ है कि कोई एक ही आपको 16 नंबर में दे दिया, वरना 99% ये 8 और 8 नंबर में डिवाइड होगा। पर यहाँ 4 से भी, ये 4 हैं, इनमें से कौन सा आ जाए किसी को नहीं पता है, तो आपको ये चारों करने पड़ेंगे। चारों कर लेते हो तो एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया है। अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर में पूछा जाता है, या 16 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या कई बार इसको 16 और 8 में दोनों में ना डाल के 4 नंबर में डाल देते हैं। ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, आप समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे ये है, सोचो इसके ए बी पार्ट हो सिर्फ, तो ऐसे 16 नंबर के क्वेश्चन को डिवाइड कर देता है। ठीक है। सो मैथमेटिक्स क्लब क्या है, और साथ में इम्पोर्टेंस बतानी है आपको वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जो ऑर्गेनाइज की जाती है मैथमेटिकल क्लब के द्वारा स्कूल के अंदर। ठीक है। 7वें क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग स्किल क्या है, और साथ में माइक्रो टीचिंग स्किल को किसी एग्जाम्पल से, एक माइक्रो लेसन प्लान से, सॉरी आप समझाइए। माइक्रो लेसन प्लान का एक फॉर्मेट है, और किसी एक टॉपिक पे वो प्रिपेयर करके जाइएगा। लेट सपोज आप वॉल्यूम पे प्रिपेयर कर लेते हो, पेरीमीटर पे प्रिपेयर कर लेते हो, इजी है ये। ठीक है। पेरीमीटर ना करके एरिया पे कर लो, इजी टॉपिक्स दिए हैं मैंने आपको। और हर साल एक ही आपसे जो है माइक्रो स्किल पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, ये फेवरेट है यूनिवर्सिटी का, प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल। माइक्रो टीचिंग के 6-7 जितने भी स्किल्स हैं वो सारे तो आपको करने हैं, उसके साथ ये वाला स्पेशली 16 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। ये बहुत क्वेश्चन फेवरेट है अगेन मैथ्स में। प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में विस्तार से बताना है। 9th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सॉरी, अगेन 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 और 8 नंबर में डिवाइड हो रखा है। ठीक है। कैसे 8 और 8 नंबर में 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हो रखा है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आईसीटी की इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन।
साथ में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। 11वां प्रश्न है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कई बार कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं लिखेगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, बताओ सीसीई क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए सीसीई इज, क्या है सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। साथ में डिफरेंस करने को बोलता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, आंसर्स सभी क्वेश्चन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेक्चर्स 108 रुपए का और आंसर्स का पीडीएफ 100 रुपए प्लस जीएसटी लगता है 15 का, 115 का आपको पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट करनी है, बुक लो मत लो, कुछ और मटेरियल है नहीं है, कुछ और मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा कॉम्बो है लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, इन दोनों से आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं। जो पूरे साल से पढ़ते आए हैं, जिन्होंने 4-5 महीने पहले भी पढ़ना शुरू कर दिया था, उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हर टॉपिक को 3-4 दिन का टाइम देके आराम से पढ़ा होगा। बट आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, गर्ल्स जो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही हैं, जो होम मेकर्स हैं, या आप अपनी लाइफ में और कोई भी कोर्स कर रहे हो और बीएड को एज अ सेकंड ऑप्शन लेकर चल रहे हो, या और कोई भी जो इतना फोकस बीएड पे नहीं कर पाया थ्रू आउट द ईयर, ये स्पेशली उनके लिए डिजाइंड है। हिंदी में डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को। पहला है गणित शिक्षण पर विशेष जोर देते हुए गणित के इतिहास पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं ये बताइए। तीसरा प्रश्न पाठ्यक्रम को परिभाषित करना है। गणित के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के जो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न निम्नलिखित पर शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करना है। साथ में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शैक्षणिक विश्लेषण होता क्या है। ठीक है, और ये है कुछ टॉपिक्स जो आपके जिन पे शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ सकता है कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक टॉपिक। ठीक है, पांचवा प्रश्न है गणित पढ़ाने के निम्नलिखित विधियों को संक्षेप में समझाइए। ये 4 विधियां हैं, इनमें से कोई एनी टू दो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। छठा प्रश्न है गणित क्लब क्या है। विद्यालय में गणित क्लब के द्वारा आयोजित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के महत्व पर आपको चर्चा करनी है दोस्तों। सातवां प्रश्न है माइक्रो टीचिंग स्किल्स पे कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या होते हैं, और साथ में एक सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको बनानी है। अब कोई एक कौशल पे बनाने को आती है, वो कौशल है प्रश्न पूछने का कौशल। ठीक है, तो इस पे आपको एक सूक्ष्म पाठ्य योजना पहले से ही अपना एक टॉपिक डिसाइड करके जाना। टॉपिक नहीं पूछता, ऐसे नहीं बोलेगा कि वॉल्यूम पे ही बनाओ या इसी टॉपिक पे बनाओ, ऐसे नहीं करता है। आपकी छूट है, आपको आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी प्रकरण पे जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार कर सकते हो। स्किल ये बताता है मैथ्स के अंदर कि स्किल होना चाहिए आपका प्रश्न कौशल का, प्रश्न पूछने वाला। ठीक है, आठवां प्रश्न प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव शिक्षण सहायक सामग्री को विस्तार से वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिमिटेड क्वेश्चन बता रही हूँ पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आपको, और यहीं से ही आपको आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर तो 100%, वरना 9 में से मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यहां से। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न, ये 16 नंबर का ही है दोस्तों। इसमें 8 और 8 नंबर में डिवीजन किया गया है। ठीक है, पहला है श्रव्य दृश्य सामग्री और उनका महत्व बताना है, ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो रही है। दूसरा पार्ट है गणित शिक्षण में आईसीटी का क्या महत्व है,
यानी कि टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल्यांकन के अर्थ और आवश्यकताओं पर चर्चा करनी है, साथ में बताना है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच क्या अंतर होता है। यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का अगला प्रश्न है ये वाला, और क्राइटेरियन, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इनके बीच आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, टेलीग्राम पे प्लीज हमें जरूर आप ज्वाइन करिएगा दोस्तों। आपको यहाँ से जो मैंने पीपीटी से क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपको यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लो। एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन जरूर करना। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, कुछ नोट्स होते हैं, या एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस ने बोली हैं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती है जब तक कोई मेजर अपडेट नहीं होता है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए आप बीइंग अ बेस्ट टीचर के टेलीग्राम पे जुड़िए। और कुछ अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज बीइंग अ बेस्ट टीचर ही नाम है, जो यूट्यूब का नाम है और ये लोगो है, यही आपको इंस्टा पे और यही आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए एंड एक सब्जेक्ट लेकर ट्राई जरूर करो। मेरा वादा है आपसे, आप बाकी सब्जेक्ट जरूर लोगे, आपको ये इतना पसंद आने वाला है। मैंने बायलिंगुअल मीडियम में समझाया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं हमेशा समझाती हूँ चीज़ों को, तो शिकायत भी नहीं रहेगी आपको कि इंग्लिश में ही समझाया या हिंदी में ही समझाया है। नोट्स बेशक से इंग्लिश में दिखाए जाएं या हिंदी में दिखाए जाएं, पर समझाया दोनों लैंग्वेज में जाता है। ठीक है, तो मेन है समझना। आप ऐप पे जाइए और डाउनलोड जरूर करिए, और मैं आपको ये कोड दिया हुआ है बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स 250-250 रुपए की क्लासेस लेना नहीं पॉसिबल होगा इस टाइम पे, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी हैं, आपको एग्जाम देने जाना है, तो सिर्फ 100 रुपए की क्लासेस रखी है। 250 दिखाएगा ऐप पे, ये कोड लगाओ, कट हो जाएगा 250 और 100 रुपए में सिर्फ मिलेगी। ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये रहा हमारा एप्लीकेशन की सेवाओं के लिए नंबर, तो आप यहाँ पे जो है क्वेरी अपनी व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट लेकर ट्राई जरूर करना है, यू विल गेट टू नो क्यों मैंने इस वीडियो में बार बार आपको बोला है गो फॉर एप्लीकेशन पे क्यों लेक्चर से समझो, आपको वो चीज़ समझ आएगी। सिर्फ कुछ लेक्चर्स देखने से आपका पूरे पेपर का जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। हार्ड वर्क के साथ साथ जरूरी है कि आप स्मार्ट वर्क करें। पूरा सिलेबस करने की लास्ट मोमेंट पे जरूरत नहीं है, वो करो जो एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, एंड आंसर्स के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स हैं, पीडीएफ है, उसका लिंक है, उसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, पेड पीडीएफ है। अमाउंट भी मैं बता देती हूँ, 100 + 15 रुपए टैक्सेस लगता है इस पे। 115 का आपको ये पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।